आइए साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। आप सब कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं साथियों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे साथियों। तो आइए, पिछली क्लास में हमने जहां तक खत्म किया था, आज वहीं से आगे की बात करते हैं साथियों। ठीक है, तो पिछली क्लास में आप लोगों को याद होगा क्वेश्चन नंबर हमने 40 तक कर लिया था। इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे साथियों। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, एकदम दिल जले कॉन्सेप्ट के साथ कैलकुलेशन होगा साथियों। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा, बोरिंग 1% भी नहीं साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं एक नए उमंग के साथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जितने लोग पहली बार आए हैं साथियों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई दिल जले वाली कहानी के साथ, है ना, एकदम मजा आ जाएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 41 मैंने पहले से भी आप लोगों के सामने लिख रखा है, एक बार इसका रिव्यू करिए, है ना, तो फिर इसको लगाते हैं। ठीक साथियों, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आइए भाई, अब भाई देखिए, यही सवाल है। 19.105 गुना में 16.035 माइनस के 19.105 गुना में 6.035, यही सवाल है। तो आप अगर नोट करेंगे ना, 19.105 105 दोनों जगह है गुना वाली कहानी। कौन सी कहानी है साथियों? गुना वाली। कौन सी साथियों? गुना वाली कहानी है। तो भाई अगर यहां पे बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई है। 19.105 यहां भी और ये वैल्यू यहां भी, तो वही क्या हो गया साथियों? कॉमन। तो 19.105 कॉमन अगर हमने ले लिया तो क्या बचा अपने पास? 16.035 माइनस के क्या यहां पे बचेगा? ये तो कॉमन ले लिया, खत्म हो गया। क्या बचा अपने पास? 6.035। कोई दिक्कत किसी साथियों को? बिल्कुल नहीं। समझ में आया ना भाई? देखिए 19.105। अब आप एक यहां पे घटाना देख लीजिए, 16.035 में से 6.035 निकल जाएगा तो क्या बचेगा साथियों? आप कहेंगे 10 बचेगा। देखिए 35 में से 35 खत्म कहानी, 16 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे 10। गुना कर लेंगे भाई, एक अंक दशमलव इधर खिसक जाएगा तो सवाल का आंसर आ जाएगा 191.05। यू विल गेट योर आंसर। ठीक है साथियों, समझे ना? यानी कि इस सवाल का जो ऑप्शन, अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ही ऑप्शन सही है, परम सत्य आंसर है साथियों। ठीक है, साइड हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से भाई, है ना, एकदम मजा आ जाएगा। अगर आप नहीं सीख पाते इतना बेसिक से बताने के बाद भी, तो ये समझ लीजिए, है ना, जितने भी लड़के नहीं समझ पाते हैं तो आपके ऊपर बंगलिनिया का पक्का प्रभाव है ना, तभी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए समझने की। ठीक, बंगलिनिया का जो प्रभाव है वो वाला कहानी खत्म करो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, अब मिटाते हैं भाई। अभी इस क्लास में शायरियां भी होंगी, हाँ, एकदम दिल जले वाली। ठीक है, अब आइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी बेहद इजी सवाल है। कैसे? 4.7 4.7 4.7 हर जगह है, तो वही कॉमन ले लेंगे। गुना में जो वैल्यू होती है, जैसे ये गुना और ये गुना, है ना, तो 4.7 कॉमन लो तो बच क्या गया? 13.23। यहां पे 4 कॉमन, तो क्या बच गया प्लस में? 9.43। ये कहानी खत्म हो रहा है ना प्रत्येक एक में से, तो यहां भी खत्म, तो क्या बचेगा? 77.34। सबको जोड़ेंगे, 4 3 7, है ना, 7 3 10, 10 के 0, हासिल लगा 1। 3 4 7, 7 2 9, 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1, है ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो 7 3 10 और 10 4 14, है ना, तो जोड़ लेंगे, यहां हमें लगता है 13 9 20, तो टोटल 23 हो गया। यानी कि 100 ही सवाल के आंसर आएगा, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक, इसमें देख लीजिए, गुना में 4.7। ये कहानी अगर नहीं ऐसे समझ में आ रही है आप लोगों को तो देख लीजिए, 23 9.43 77.34।
देखिए 3 3 6 4 10 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 3 7 2 9 1 हासिल 10 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 3 12 12 7 19 19 1 हासिल 20 20 के 0 हासिल लगा 2, 7 1 8 8 और 2 हासिल लगा था 8 2 10। देख लीजिए 100 100 के बाद दशमलव की कोई वैल्यू है? दशमलव के बाद इसलिए नहीं दशमलव की वैल्यू है क्योंकि दशमलव के बाद अंक क्या है साथियों? 0। अब इसका इसमें गुना कर लेंगे 100 का, तो 100 का अगर इसमें गुना करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा भाई 4700। चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे, यानी कि इस सवाल का आंसर 470 है ना। इन दोनों की तो कोई वैसे ही नहीं वैल्यू रही है ना, यहां पे लिख लेते हैं 100.00 गुना किए 4700, एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद लगा दिए 470, यानी कि अगर मैं 42 की बात करूं साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो भाई इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं भाई। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। कतई जहर ट्रिक के साथ वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, है ना। ठीक है भाई, अब लिखते हैं 43 नंबर, फिर उसको समझते हैं। अब आइए साथियों सवाल नंबर 43 को देखिए, है ना, और इसको समझिए। जैसे आप क्या कर सकते हो, इसको अगर यहां पे मैं कॉमन 3 ले लूं और यहां भी 3 ले लूं, है ना, तो 3 3 3। ठीक है, देख लेते हैं भाई। जैसे इस पॉइंट को अगर मैं मान लूं 0.21 बराबर ए मान लो, कोई समस्या किसी को नहीं, दिख रहा है ना भाई जी। अगर मैं इसको ये मान लिया तो ऊपर मुझे लिखना पड़ेगा a गुना में a प्लस में, इसको आप क्या मान लीजिए? b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b। तो मुझे इसको भी लिखना पड़ेगा क्या? b मान लेते हैं। तो यहां भी 3 यहां b मान लेते हैं, b गुना में b, कोई समस्या किसी को नहीं। अब आइए नीचे की कहानी को देखिए। नीचे ना क्या करते हैं, इसमें भी 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है 21 दिया क्या होता है? 63। तो आप इसको लिख सकते हो 3 गुना में 21, है ना, 3 गुना में 0.21, कोई समस्या। और आपको पता है मैंने 21 की जगह पे क्या माना है? a माना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे 3 ये डायरेक्ट ले सकते हैं, यानी कि इसको अगर मैं बात करूं, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, 0.63 इसको आप लिख सकते हैं क्या? 3 गुना में 0.21, और ये तो 3 लिख लिया, इसको आपने क्या माना है? a। तो आप a लिख सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3a। इसी प्रकार से इसको भी हम करेंगे ना, इसको a माने, इसको b मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 0.021 बराबर क्या माना? b। अगर इसको b माना ना जैसे, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो? 0.021 गुना में 3, 21 या 63, 61 के बराबर यही ना होगा? आप यहां पहले कर दीजिए गुना 3, 21 या 63, तो इसको आपने b माना है तो 3b हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3b आ जाएगा, कोई समस्या? तो इसके जगह पे हम 3b लिख रहे हैं और इसके जगह पे हम 3a लिख रहे हैं, तो कोई समस्या किसी को नहीं। हमने छोटा किया है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए 3a गुना में 3b गुना में a ही रहेगा, क्योंकि 3 बार यही कहानी है ना, गुना में 3a प्लस 3b गुना में 3b, है ना, गुना में 3b। इसको सॉल्व करेंगे a³ प्लस b³, इसको सॉल्व करेंगे 3 3 के 9 3 27, 27a², इसको सॉल्व करेंगे 27b²। ठीक है, तो आप अगर गौर से देखेंगे a² प्लस में b² बटे में 27 कॉमन ले लिया ना, तो बचेगा क्या? a² प्लस में b²। तो ये वैल्यू आपस में कट गई, है ना। तो जहां पे ऊपर कुछ नहीं बचता है साथियों, ऊपर क्या बचता है? 1। तो 1/27 और नीचे 27 तो बच ही गया, 1/27 परम सत्य आंसर है साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों आप इस बात को जरूर समझ पा रहे होंगे। तो इसको क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए भाई खटाक से, फिर आए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। ठीक है,
बैक करके एक बार फिर से समझ लेना, अगर समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती होगी। ठीक, मिटाते हैं। तो बस सवाल को छोटा बनाना है, क्योंकि आपको पता है 21 तिया 63 होता है तो 3a, 21 तिया 63 तो 3b, क्योंकि इसको मैंने b माना, इसको a माना, इसको b माना। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं हूं भाई आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, है ना। कि माना कि हम मदद से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नरम लहजा प्यारी बातें सिर्फ तुम्हारे लिए है, इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। ठीक है ना। तो मजा आ रहा है भाई। तो आइए सवाल नंबर में अब 44 की बात कर लेता हूं, है ना। आइए साथियों, सवाल नंबर जो है 44 की तरफ, 0.06 का स्क्वायर, 0.74 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर। नीचे भी सेम वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे कितने अंक के बाद है दशमलव, 3 अंक के बाद दशमलव। दोनों को सेम करने के लिए बताइए क्या कर दें हम। तो अगर आप कह दें मैं यहां भी 10 से भाग कर दूं ना, तो दशमलव 1 अंक के बाद उधर खसक जाएगा, यानी कि 10 उसमें से क्या कर लूं, कॉमन ले लूं साथियों। क्या कर लूं, कॉमन ले लूं। जैसे मान लीजिए मैं अगर कह दूं 5.2 में 5 से 52 में 10 से भाग कर दो, तो आप कहेंगे भैया 5.2। अगर मैं इससे दोबारा कॉमन ले लेता हूं ना, दोबारा कॉमन ले लेता हूं, कॉमन लेने का अर्थ है भाई 10 से इसमें कॉमन ले लिया, तो अगर उसी कॉमन से दोबारा मैं इसमें गुना कर दूंगा ना, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 52 फिर से हो जाएगा। कैसे, जब 10 से गुना करते हैं ना, तो गुना करने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव खिसक जाता है, तो अगर निकालने के लिए तो 1 अंक के बाद कर देंगे। तो ऐसे देखो यहाँ पे 52 एग्जैक्ट था, कॉमन लिया, 1 अंक के बाद दशमलव और इधर आ गया, तो वही काम से इसमें कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे सब में घात 2 है ना, तो घात 2 ही स्क्वायर हम लेंगे कॉमन, तो यानी कि 10 की घात 2 अगर मैं कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अंक के बाद और दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 0.006 नीचे वाला देखो आ गया, है ना। अभी तो कटेगा जब नीचे वाला सेम आ जाए, तभी तो कटता है भाई। तो देखो प्लस में 0.047 का स्क्वायर प्लस में 0.0079 का स्क्वायर, क्योंकि भैया मैंने 10 कॉमन लिया तो 1 अंक के बाद इधर दशमलव हो जा रहा है। अभी देखो जो नीचे है एग्जैक्ट वही उतार लीजिए, 6 का स्क्वायर प्लस 0.007 का स्क्वायर प्लस में 0.0079 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपस में दोनों कट गई, तो यहाँ पे सिर्फ 10 का स्क्वायर बचा। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 दाएं में 100, और 100 सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आप ये भी सवाल समझ गए, है ना। थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन है ना। मैं कई बार बताया हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप ये भी समझ गए। तो इसको मिटाते हैं। अब आइए अगले सवाल पे, है ना भाई। अगले सवाल पे हम आक्रमण करेंगे और भैया पराजित कर देंगे अगले सवाल को। भाइयों एवं बहनों, अब आइए अगले सवाल पे। अब आइए साथियों, सवाल नंबर 45 देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। ठीक है, देखिए जी, अब मैं अगर गुना करने की बात करूं, तो गुना जब भी होता है वैल्यू डबल हो जाती है। जैसे इसी में गुना करवाऊंगा तो 1 अंक के बाद दशमलव, जैसे मैं कह दूं ना 0.1 गुना में 0.1 गुना करेंगे, 1 के नाम 1 अंक यहां था, 1 अंक यहां, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 अंक था ही, 1 और नहीं था तो 0 लगा दिया, तो 0.01। ठीक है, तो वही हो जाता है। ठीक, कोई समस्या किसी को नहीं। इसमें भी वही काम करेंगे हम, है ना भाई। तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.01 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 1 के नाम 1 अंक आ गया, 4 अंक लाने के लिए 3 0 लगा दीजिए। अब बताइए 4 अंक आ गया कि नहीं, आ गया भैया। और इसके प्लस में क्या है, आप कहेंगे 1 है, तो ये बड़ा वाला कोष्टक कहीं लगा रहे हैं, छोटा वाला लगाइए। और बटे में क्या है 0.001। कोई समस्या किसी को नहीं। इसको इसमें से घटा लीजिए, देखिए घटाने का नियम 0.1 0.0001। तो देखिए जहां पे कुछ नहीं होता अपनी मर्जी से 0 लगा लेंगे, ये इसको उधार देगा, है ना भाई। देखिए तो यहाँ पे बचेगा, हो जाएगा 10, और ये उसको उधार दिया तो ये 9 हो गया, वो हो गया 10, 10 में से 1 जाएगा 9,
यहाँ पे नो है एग्जैक्ट उतारिए, बाकी 0.0 कोई समस्या नहीं। तो भाई ऊपर बच गया 0.0099 प्लस में 1 और बटे में 0.001, है ना। आप कहेंगे भैया दशमलव से दशमलव कट गया, कैसे? देखिए 4 अंक के बाद यहां भी है, 4 अंक के बाद यहां भी है, तो दशमलव से दशमलव वाली कहानी ऐसे हो जाती है कट, है ना। कोई समस्या? कट गई 0 से। तो देखिए अभी एक इससे पहले 0 लगने का कोई अर्थ नहीं, ये 1 है, ये 99 है, 1 से 99 में भाग देंगे कितनी बार जाएगी? आप कहेंगे 99 बार, और प्लस में 1 है, जोड़ेंगे आंसर 100। ये आपका रहा साथियों परम सत्य आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर भैया हम आते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ, ठीक है। जल्दी से काम करिए भाई। आइए साथियों इसको खत्म करते हैं जल्दी से 46 नंबर, फिर लास्ट में आप लोगों को पक्का शायरी सुनाएंगे क्वेश्चन नंबर 50 करने के बाद। अभी देखिए क्या है भाई, 3.20 इसमें भी है, 3.20 इसमें भी है, तो वही कॉमन हो गया 3.20। तो बचेगा क्या? 3.25 माइनस के 3.05 बटे क्या है भैया? 0.064। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे आप, सॉल्व करेंगे 3.20। कोई समस्या किसी को नहीं। अगर समस्या नहीं है, ये तो बच गया यहां पे। अब यहां पे देखिए 25 में से 5 निकलेगा तो आप कहेंगे 5 बचेगा, है ना। 25 में से 5 निकलेगा तो क्या बचेगा? आप कहेंगे भैया 20 बचेगा। ठीक, अब और 3 में से 3 निकलेगा 0, यानी कि ये रहा सवाल आपके सामने। घटाने के बाद ये कहानी देखो, 3 से 3 कट गया, 25 में से 5 निकला तो 20 बच जाएगा, वही हमने लिख लिया। इसका गुना करो, देखो 0 का कोई अर्थ नहीं होता है इधर उधर करने का, तो 0 आप काट भी सकते हो। तो 32 दुना में क्या हो गया? 64। कोई समस्या? 32 दुना में 64। अच्छा नहीं, इसके बटे क्या था? 0.064। आप कहेंगे 32 दुना में 64, लेकिन आपको पता है, अब देखिए 0 0 तो हमने हटा दिया, है ना। 0 की कोई वैल्यू नहीं, 0 देखो काट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगी, यहां पे आ जाएगा। कोई समस्या किसी को नहीं। अगर समस्या नहीं है, बाकी 0.064, कोई समस्या नहीं। अभी देखिए नीचे 3 अंक है, ऊपर 2 अंक है, तो 1000 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, 1000 से नीचे, 1000 से ऊपर, आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे ना, 640 और बटे में सिर्फ 64, काटेंगे भैया 10 बार भाग जाएगा, सवाल का आंसर। यानी कि 10 इस 46 नंबर सवाल का आंसर है साथियों 10, और जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है साथियों, 46 नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, तो आप इसको भी समझें। तो भैया जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगली बात पे। ये बात सिर्फ हमारे चैनल पे बताई जाती है ना। ठीक, अब आइए जी इस कहानी को खत्म कर दो। आइए जी देखिए सवाल नंबर 18 है ना। सूत्र यहां पे लगेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस के b। तो आप इस बात को क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 0.6 पे घात क्या लगा लीजिए 2, और 2 की घात क्या लगा लीजिए 2, और इसकी घात लगा दीजिए क्या 4। तब नहीं सॉरी, एक मिनट, 0.6 की घात 2 और इसकी घात लगाइए 2, 2 दुना में 4, घात मिल जाएगा, माइनस के 0.5 का स्क्वायर बटे में 0.6 का स्क्वायर प्लस में 0.5 का स्क्वायर। इसका हो जाएगा, देखो इतनी बात कोष्टक वाली a है, इतनी बात b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस b, तो a प्लस b कर लीजिए, 0.6 प्लस में 0.5, एक कोष्टक में a प्लस b, है ना, स्क्वायर है भाई a की जगह पे, एक कोष्टक में a माइनस के b, तो 0.6 का स्क्वायर माइनस के 0.5 का स्क्वायर बटे 0.6 का स्क्वायर प्लस में 0.5 के स्क्वायर। तो आप देख लीजिए ये भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू आपस में प्लस वाली कट गई, माइनस वाला बच गया। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस के b, तो a प्लस b
करेंगे, यानी कि 0.6 प्लस में 0.5, a माइनस बी 0.6 माइनस के 0.5, है ना। इसको जोड़ेंगे 6 5 11, एक अंक के बाद दशमलव है जोड़ में, तो एक अंक के बाद ही लगा देंगे। घटाएंगे 6 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा? आप कहेंगे 0.1 बचेगा। तो देखो 11 करना है भाई, 11, एक अंक के बाद यहां पे, एक अंक के बाद यहां पे, तो जोड़ेंगे एक अंक, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.11 सवाल का आंसर है ना। तो जो कि है भाई 47 नंबर सवाल का आंसर सी है। 47 नंबर का कौन सा सही है भाई? सी। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए खटाक से, फिर आते हैं अगली बात पे भाई। ठीक, हटाए ना भाई इसको। ठीक है, अब आइए साथियों सवाल नंबर 48 को देखते हैं। देखिए भाई, कोई भी सवाल सॉल्व करने से पहले मुझे एक बार ऑप्शन जरूर दिखना होता है। तो हमने 48 नंबर सवाल का ऑप्शन चेक किया, तो ऑप्शन में ना ये सब दशमलव में है, तो सॉल्व करता तो कतई मेरा आंसर दशमलव में आता, है ना। लेकिन यहां पे इसका ऑप्शन कोई भी दशमलव में नहीं है। ऑप्शन क्या है भाई? 125, 500, 5, 25। तो देखिए समथिंग के आसपास आंसर आएगा। जैसे ये 2.89 है तो किसके पास है? आप कहेंगे 3 के पास है, तो 3 का इसकी 2.11 किसके पास भैया? 2 के पास, तो 2 का क्यूब लगा लीजिए प्लस में। ये देखिए 3 के पास है 2.89 गुना में 3, 2 के पास 2, 3 त्रिक के 9 त्रिक, सॉरी स्क्वायर ही है ना, 3 त्रिक के 9 स्क्वायर ही है, 2.89 का क्यूब है। क्या है? क्यूब। तो यहां पे देखिए करेंगे 3 त्रिक के 9 त्रिक 27 प्लस 2 दुना में 4 दुना में 8 प्लस 15 दुना में 30, 15 तिया 45 और 45 दुना में 90। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, सवाल का आंसर आएगा। देखिए यहां पे 2 दे देंगे, इसको 10 हो जाएगा, 10 90 100, यहां पे बचा 25, 125 सवाल का आंसर है। ठीक है साथियों, तो 125 कौन सा अपना ऑप्शन मैच किया साथियों? ऑप्शन नंबर ए, वही राइट आंसर। लगभग में इसका आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है साथियों। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आइए हम अगली बात पे बढ़ते हैं भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 49। आइए देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए सवाल नंबर 49 पे। सवाल में कहा है भाई यदि a बराबर 1.9 तथा b बराबर 2.1 हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा। आपको याद होगा मैंने एक सूत्र बताया था, है ना भाई, नंबर सिस्टम पढ़ाते हुए, कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो गौर से देखेंगे वही है, प्लस में आगे पीछे करने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं। तो ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे a प्लस बी का स्क्वायर के बराबर है। तो a की जगह पे क्या है? 1.9, b की जगह पे क्या है भाई? 2.1। जोड़ेंगे 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, है ना, 2 1 3, 3 1 हासिल 4। तो भैया 4 अगर हासिल हो गया तो 4 यहां पे क्या हो गया? अब इनको जोड़ लिया तो हमने 4 आ गया, यानी कि a प्लस बी को जोड़ा तो 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौका 16 सवाल का परम सत्य आंसर है साथियों। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसको भी, फिर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन करते हैं 50 नंबर, उसके बाद शायरी आप लोगों को सुनाते हैं भाई। ठीक, हटाया ना जी। अब 50 नंबर कर लेते हैं, आखिरी सवाल है। आइए साथियों देख लीजिए सवाल नंबर 50 और आखिरी सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद शायरियां ही शायरियां, भंडारा लगा देंगे शायरी का, खाते खाते आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए भाई, है ना, आप क्या करेंगे? 0.41 को a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? 0.69 को क्या मानेंगे? b मानेंगे। तो कोई सूत्र बनेगा, है ना। देखिए आप लिख लीजिए a गुना में a, 41 को a माना, तो जहां पे 41 है वहां पे मुझे क्या लिख देना है? a लिख देना है, प्लस 69 जहां पे बार बार b लिख दीजिए, b गुना में b, माइनस a गुना में a माइनस की a गुना में b, प्लस
2 बार 69 है तो 2 बार b, तो आ जाएगा भाई क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब बटे में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस में b स्क्वायर। इसके बराबर एक सूत्र होता है क्या कि एक कोष्टक में a प्लस बी, अगले कोष्टक में a स्क्वायर माइनस के ab प्लस में b स्क्वायर और बटे में क्या है a स्क्वायर माइनस के ab प्लस में b स्क्वायर। ये दोनों सेम कट गया, सवाल के आंसर a प्लस बी आंसर भैया, जोड़ लीजिए सवाल के आंसर। तो 0.41, देखिए a प्लस बी आंसर है ना, तो a की जगह पे क्या है 0.41, b की जगह पे 6.9 है ना, नहीं 0.6 ना, जोड़ेंगे 9 1 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 4 10 10 1 11 की 1, आप कहेंगे भैया हासिल लगा 1, तो 1 लिख देंगे, तो 1.1 सवाल का परम सत्य आंसर है। ठीक है साथियों, यानी कि 50 नंबर सवाल का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैच किया, 50 नंबर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, लेकिन खत्म करने से पहले चूंकि आप लोगों को शायरी सुनाने के लिए कहा था तो सुन लीजिए भाई, है ना, और फिर हम अगली क्लास में कल स्टार्ट करेंगे जो है क्वेश्चन नंबर 50 से, है ना, 50 तो हो ही गया भाई, 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भाई शायरी सुनाने के लिए कहा था, आप लोगों को शायरी सुनाने के लिए कहा था भाई, तो जरूर सुनाएंगे, नहीं तो कहेंगे आप लोग सर जी सुनाए नहीं। तो सुनिए, कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर, कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर, वो मिले भी तो एक किनारा बनकर। कोई मिलता ही नहीं हमसे हमारा बनकर, वो मिले भी तो एक किनारा बनकर, हर ख्वाब टूटकर बिखरा शीशे की तरह, बस जिंदगी साथ है सहारा बनकर। ठीक है भाई, तो इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में साथियों, तो तब तक के लिए बाय बाय साथियों।